नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ में, जो कि यहां पर भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी जनसभा हो रही है। आज 6 दिसंबर है और ये वो दिन था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिन को जो है अलविदा कहा था। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है महापरिनिर्वाण हो गया था और आज महापरिनिर्वाण दिवस है। और इस उपलक्ष्य में आया समाज पार्टी और भीम आर्मी की इंदरगढ़ में एक बड़ी जनसभा हो रही है। हमारे साथ कुछ भीम आर्मी और आया समाज पार्टी की जो रैली में जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह बंजारा, सुभाषपुरा सबराई, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज जो है आप इस रैली में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है, तो इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, महापुरुषों के आज जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमारे सांसद जी, नगीना सांसद जी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद भी आए। उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हम जैसी आत्माएं कहीं बहुत लोग आए हैं। क्यों? ऐसी संगठन सी शक्ति बनाए रखने वाली आत्माएं नहीं, कई शताब्दियों में जन्म लेती है, जन्म बार बार नहीं होता है। जो संगठन शक्ति ताकत जो गरीबों के प्रति उपकार करता है, उनका जन्म होता है। अथर्ववेद में दिया गया है, त्रिगण मंत्रो योनि आब भूपा मूर्ता सुवर्तमान सजन्मा, सत्य और गोपत ऐसी आत्माएं आई। काशीराम साहब वाली आत्माएं, सांसद नगीना सांसद वाली आत्मा, धन्य ऐसी आत्माओं को। जननी जनात भक्त जन या दाता या सूर, या तो जननी बांध रहे कहेगा माया नूर। महापुरुषों ने कहा है कि सूर सराइए लगे दीन के हेत और पुरजा पुरजा कट के रहता हुन छोड़े खेत। तो ये हमारा उद्धार करने के लिए मानव ही भला करता है, तो आके कोई नहीं करता है। ईश्वर कहीं नहीं है, मानव ही ईश्वर है। और कुरान पुराण बाइबल ग्रंथ गुरु ग्रंथ देश का भला नहीं करते, संविधान से देश का भला हुआ है। ये संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है, जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देश के शासन संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों को संविधान कहते हैं। संविधान देश का एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार की संरचना को निर्धारित करता है। संविधान में कुछ प्रस्तावना है: प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इन लक्ष्यों का समावेश किया गया है कि भारत पूर्ण रूप से पर्याप्त मुक्त है, भारत किसी के दबाव आंतरिक व्यवहार की दबाव से पर्याप्त मुक्त है, भारत की शासन संस्था लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद का संचालन करते हैं, समाजवाद सभी को समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, अपने अपने धर्म मानने के लिए सबको स्वतंत्रता है, कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा, धर्म के मामले में मनुवादी नहीं चलेगी। अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख किया गया है, सभी को समानता का अधिकार है। आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान समय में क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर चल रहा है? धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर चल रहा है और थोड़ा गड़बड़ में चल रहा है, क्योंकि मनुस्मृति बढ़ रही है, लेकिन चलने नहीं देंगे मनुस्मृति। क्यों? हमारे हाथ में शक्ति आ गई, संविधान की शक्ति आ गई। पहले हमारे पास संविधान नहीं था, तो हम जानते। बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की एक यात्रा भी निकाली थी कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं वो? यहाँ हिंदू का तो कोई महत्व ही नहीं है। आप पौराणिक कथाओं में देखा, हिंदुओं की कोई बात ही नहीं है ना, इतिहास गवाह करता है। हिंदू तो बात नहीं है, जो अपने को मान रहा है, सत्य जो मान रहा है, संविधान से ही देश चलेगा। अच्छा, देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको क्या समस्या है? समस्या होती है उसमें क्या है कि मनुस्मृति बढ़ेगी। क्यों? अंधविश्वास बढ़ेंगे, जो चीज है नहीं वो लागू की जाएगी। तो अंधविश्वास में देश जाएगा तो देश एक दिन हमारे गड्ढे में जाएगा। क्यों? जो चीज है नहीं उसको हम मान बैठते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर दो चीजों को कोई हमें बता दे, छिया और छूत, हम उनसे शास्त्री सी बात कर लेंगे और उसको प्रमाणित बता दे, उनकी गुलामी करेंगे, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे। ये मेरा दावा। ज्ञान सिंह बंजारा, सुभाषपुरा सबराई, जिला ग्वालियर से बोल रहा है। अगर दो चीज में और जिसका बीज नहीं वृक्ष कहाँ? जो हम अंधविश्वास में जाएंगे
तो गड़बड़ी तो होगी। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया है, बल्कि सर BR राव ने बनाया है। नहीं, बाबा साहब ने नहीं बनाया है, परिश्रम बाबा साहब ने किया है, तन मन रात दिन पढ़ाई की है। बाबा साहब के बच्चे भी तकलीफ हो गए थे, उनसे परवाह न करते हुए बाबा साहब ने कहा बच्चे तो मर जाएंगे, उसकी बंदरी आके बोली, लेकिन 2 बच्चे मरेंगे, पूरा देश मर रहा है, तो देश को बचाने के लिए बाबा साहब ने काम किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी आत्माएं कई शताब्दियों में जन्म होते हैं, तो एक कुदरत ऐसे भेजती है जब हम पर अत्याचार होते हैं तो गड़बड़ी होती है। किसी मानव बच्चियों का जन्म होता है, अथर्ववेद के 5वें अध्याय में दिया है कि सिरगढ़ मंत्रो योनि आप भूपा मूर्ता सुवर्धमान सुजन्मा, सत्य और गोपत रह से व्याधियां आती है, किसी महापुरुषों का जन्म होता है। एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा, जो कि ग्वालियर के हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनके नाम को ये मिटा देंगे, उनके अस्तित्व को मिटा देंगे। नाम नहीं मिटेगा, नाम नहीं चलने नहीं देंगे जालमों की मनमानियां, सिर बांध कफन पहुंचाएंगे मिशन पूरी मंजिल पे, नहीं मिटने देंगे। जब तक धरती सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था समाज को समाज में समानता स्थापित करने का, समाज को शिक्षित करने का, है ना, समाज में भाईचारा बनाने का, तो ये क्या सपना जो बाबा साहब का था वो क्या साकार हो रहा है, आपको लग रहा है? होगा ना, अंधविश्वास से हम दूर रहेंगे, मनुवादियों से दूर रहेंगे, क्यों नहीं हुई, भाई से भाई आत्मा जुड़ेगी, संगठन बनेगा, शक्ति बढ़ेगी। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धिम शरण, पहले बुद्धि की शरण बैठाना पड़ेगा ना, उसके बाद संगठन शक्ति, हम रक्षक बनेंगे। अब हम आपस में दूर दूर रहेंगे, जातियों में बटेंगे, भेद बढ़ेगा, तो अंधविश्वास में तो गिरेंगे, भाईचारा बनेगा ही नहीं। बाबा साहब का कहना समानता, जब हमारे अंदर समानता आ जाएगी भाव बनेगा। रामायण में दिया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सर्वमनु जन सद ग्रंथ ही गावा, ये नहीं दिया जब बड़े भाग कोई जाति तन पावा, ये बात तो नहीं है ना शास्त्रों में, जाति की बात तो नहीं है। नहीं, अथर्ववेद उसमें दिया है कि बालकांड में समस्त जीव जो मम उपजाए और सबसे प्रिय मनुज मोय भाई, जो तो नहीं किया सबसे प्रिय वो बंजारा भाई, यादव भाई, ठाकुर भाई, नहीं। पहले वो शास्त्रों को भी जानते हैं, शास्त्रों का सार क्या बता रहा है, मनमानी चला रहे हैं, शास्त्र को समझ नहीं पा रहे। शास्त्रों को समझना ही तो है, उसमें कोई गलतियां नहीं है, कोई गलती नहीं है शास्त्र की। अच्छा, जो एक मनुस्मृति है जो हिंदू धर्म का एक धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसके प्रति क्या सोचना है? इसको धर्म किसे कहते हैं? हरण बनाए रखना, चलाए रखना, बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। देखो, धर्म जातियों से नहीं जुड़ा, समुदाय से नहीं जुड़ा, धर्म जुड़ा है, दया धर्म का मूल है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख कहाँ रहा? दया धर्म का मूल है, हिंदू मुस्लिम सिख रहा कहाँ? मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, तुलसी दया ने छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो शास्त्र तो हमको सार बता रहे हैं ना, वो सार मानते नहीं है, वो आडंबर लगा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और सत्य को पीछे छोड़ देते हैं। मैं उनसे 2 बात का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर सिया और छोट कोई है तो हमको प्रमाणित करे। नहीं, ज्ञान सिंह बंजारा प्रमाणित करके बताएगा, ज्ञान सिंह बंजारा बोल रहा है प्रमाणित करके बताएगा और शास्त्र द्वारा बताएगा। हमें देख सकते हैं काफी यहाँ पे लोग एकजुट हैं और मंच पे जो है भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग एकजुट हुए हैं चंद्रशेखर आजाद की एक झलक देखने के लिए। लोगों में जो है काफी उत्साह भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आज का दिन बेहद खास दिन है क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और पूरे देश भर में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और आर्य समाज पार्टी ने भी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। फिलहाल काफी यहाँ पे लोग एकजुट हैं और मंच पे जो है भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग एकजुट हुए हैं चंद्रशेखर आजाद की एक झलक देखने के लिए। लोगों में जो है काफी उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज का दिन बेहद खास दिन है क्योंकि आज बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और पूरे देश भर में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आया समाज पार्टी ने भी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। फिलहाल उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।